तो दोस्तों मैच है कोलकाता वर्सेस आरसीबी के बीच में। और किस प्रकार से आज के मैच में जो कि बड़ा प्राइज पूल लगा हुआ है, 3 करोड़ फर्स्ट प्राइज देखने को मिलेगा, साथ ही लंबर ग्रीन देखने को मिलेगी, यानी कि बड़े बड़े प्राइज पूल आज के मैच में देखने को मिलेंगे। आईपीएल का पहला ही मुकाबला होने वाला है। किस प्रकार आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है, किस प्रकार अपनी टीम में ग्रैंडली रोटेट करना है, यानी कि प्लेयर्स का रोटेशन किस प्रकार करना है, सब कुछ भाई इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएंगी और अपना कॉम्बिनेशन आप आसानी से बना पाओगे। देखो सबसे पहले हम प्लेइंग इलेवन की बात करें तो देखो केकेआर की साइड से आपको क्विंटन डिकॉक या फिर गुरबाज, इन दोनों में से एक बंदा ओपन करता हुआ नजर आने वाला है। हाईली चांसेस देखो क्विंटन डिकॉक का रहेगा, क्योंकि रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और गुरबाज थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया था, तो उस वजह से उसको फर्स्ट मैच में तो मौका मिलना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। अजिंक्य रहाणे एज ए कैप्टन ओपन करना चाहिए, बाकी नरेन के साथ में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन रहाणे का जो एक अच्छा पोजीशन है वो ओपन पे ही रहेगा और उससे ज़्यादा नीचे खिलाएंगे तो फिर देखो वो परफॉर्मेंस नहीं निकलने वाला। तो ओपन या फिर वन डाउन रहाणे आपको देखने को मिलने वाले हैं। या फिर कोलकाता ये भी ट्राई कर सकती है, रहाणे और सुनील नरेन के साथ में ओपन जा सकती है और क्विंटन डिकॉक के बदले एक मिडल ऑर्डर में एक जो कि तगड़ा बल्लेबाज है रोमन पोवेल, ठीक है, तो मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सकती है, तो उस प्लान के साथ में भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन यहाँ पे खेलना पसंद करती है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो मोस्टली क्विंटन डिकॉक को ही आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सॉलिड बैटर है। अगर स्टार्टिंग से 10 से 15 बॉलें भी खेल जाता है तो एक बड़ी पारी खेल के दे सकता है। इसके अलावा आपको वेंकटेश अय्यर देखने को मिलेंगे, वन डाउन प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही रहने वाला है। इसके अलावा मनीष पांडे या फिर रघुवंशी में से एक बल्लेबाज 4 नंबर तक देखने को मिलेगा। रिंकू सिंह को मौका मिलेगा इस बार ऊपर खेलने का, कोलकाता ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो 4 से या 5 नंबर पे रिंकू सिंह को जरूर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। पोटेंशियल है बंदे के पास में, और जितना ऊपर खेलेगा उतना ही ज़्यादा मतलब अपनी टीम के लिए योगदान दे सकता है। इसके बाद में रसल, रमनदीप काफ़ी ज़्यादा सॉलिड मिडल ऑर्डर रहने वाला है। सुनील नारायण ये ऊपर नहीं खिलाते तो नीचे ही खेलने वाले हैं। फिर हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती इनके कंफर्म बॉलर रहने वाले हैं। बाकी लेफ्ट आर्म पेसर खिलाना चाहते हैं तो स्पेंसर जॉनसन के साथ में जा सकते हैं। बाकी एनरिक नोकिया जो कि प्रैक्टिस मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो उसके साथ में भी जा सकते हैं। पेस है बंदे के पास में, दोनों के पास में, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर देखो स्पेंसर जॉनसन आज का मैच खेलते हैं तो सामने देखो विराट कोहली एंड फिलिप सॉल्ट, दोनों के लिए ही चैलेंज रहने वाला है। क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों ही लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर में वैभव अरोरा हाईली चांसेस है, या फिर अनुकूल रॉय को खिलाते हैं तो गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है। कोई भी बैटर को भी इम्पैक्ट प्लेयर में यूज किया जा सकता है। तो कोलकाता का जो बैटिंग ऑर्डर है और जो उनका प्लेइंग इलेवन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, ठीक है। आरसीबी का भी सॉर्टेड है, विराट फ्लिप सॉल्ट ओपन करेंगे, रजत पाटीदार वही वन डाउन पे रहेंगे। 4 नंबर पे देखो जितेश या फिर लिविंगस्टोन देखने को मिलेंगे। मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं लिविंगस्टोन को जितना ऊपर खिलाया जाए उतना बेटर है, क्योंकि ज़्यादा डीप में रखोगे लिविंगस्टोन तो स्पिन के अगेंस्ट फंस जाएगा और उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाएगा। और जितेश स्पिन को काफ़ी बेहतर खेलते हैं तो जितेश से नीचे भी अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। इसके अलावा टिम डेविड एक अच्छे पिक है, हार्ड हिटर, तो आरसीबी को जिस फिनिशर की तलाश थी तो टिम डेविड वो रोल अदा करके दे सकते हैं, ठीक है। वापसी हुई है टिम डेविड की आरसीबी में। कुणाल पांड्या देखने को मिलेंगे, एक फ्लोटर का काम कर सकते हैं, इसे ऊपर भी प्रमोशन दिया जा सकता है, काफ़ी बार स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा रसिक दाल सलाम पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, साथ ही गेंदबाजी में वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी क्विक है इनका एक्शन, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। भुवी की बात करें ये भी बल्ला चला लेते हैं, तो डेप्थ इनकी बल्लेबाजी में भी देखने को जरूर मिलेगी। इसके अलावा पार्टिकल का यूज किया जा सकता है एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, या फिर श्रेयस शर्मा को भी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जोश हेजलवुड अगर पूरी तरह फिट नहीं होंगे तो नुआन तोसारा को या फिर लुंगी अंगीडी का मौका देखने को मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज जोश हेजलवुड फिट होंगे तो कन्फर्म जोश हेजलवुड फर्स्ट मैच से ही खेलने वाले हैं। ये दोस्तों दोनों ही साइड से प्लेइंग इलेवन की बात होगी, ठीक है। प्लेइंग इलेवन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसी वजह से मैं एक एक पॉइंट को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नॉलेज और दे देता हूँ, यहाँ से लिविंगस्टोन का रोल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ये बंदा आपके लिए एक ज़्यादा ट्रम्प पिक के तौर पे रहने वाला है और सीवीसी के तौर पे भी ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ये ऑफ स्पिन एंड लेग स्पिन दोनों करा लेता है, ठीक है। बाकी आरसीबी की टीम में देखोगे ना तो यहाँ पे देखो फास्ट बॉलर रहेंगे, स्पिनर में लेग स्पिनर इनके पास में। कुणाल पांड्या की बात करोगे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक है। तो इनके पास में कोई भी आप देखोगे तो ऑफ स्पिनर नहीं देखने को मिलेगा,
ठीक है। ऑफ स्पिनर देखने को नहीं मिलेगा, तो वो रोल यहाँ पे लिविंगस्टोन अदा करने वाले। तो ऑफ स्पिनर की क्यों बात की, तो यहाँ पे देखो क्विंटन डिकॉक खेलते हैं तो लेफ्ट हैंडर, वेंकटेश अय्यर लेफ्ट हैंडर, रिंकू सिंह लेफ्ट हैंडर, और सुनील नारायण अगर ऊपर खेलते हैं तो ये लेफ्ट हैंडर। तो इन लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट लिविंगस्टोन के 4 ओवर यहाँ से कन्फर्म आप लेके चल सकते हो, 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी प्लस बैटिंग। ठीक है। तो ड्रीम 11 में आप देख सकते हो 1 विकेट ले जाता है और 20-25 पॉइंट दे जाए, 20 या 25 रन बना देता है, तो ईजिली ये 60+ पॉइंट का हकदार हो जाएगा। तो एक अच्छा गेम चेंजर पिक यहाँ से लिविंगस्टोन निकल के आ रहा है, ज़रूर फोकस रखना। ठीक है। इसके अलावा ईडन गार्डन का विकेट कैसा रहता है, देखो बारिश हो रहा है और कंटिन्यू बारिश हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे जो मॉइस्चर रहेगा और उस वजह से गेंद स्विंग भी होगा दोस्तों, ध्यान रखना। और पिच के ऊपर कितना नमी आया है वो डिपेंड करेगा, उसके आधार पे ही हम कहेंगे। अदरवाइज यहाँ पर बैटिंग के लिए विकेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन बारिश होने की वजह से नमी अगर विकेट में गया है तो उस वजह से विकेट में स्लोनेस भी आ सकता है, बॉल रुक के भी आएगा, तो वहाँ पर गेंदबाज स्पेशली वेरिएशन करने वाले गेंदबाजों का बॉल फंस के आएगा, तेज़ गेंदबाजों का बॉल स्विंग भी होगा स्टार्टिंग विद द न्यू बॉल एंड थोड़ा सा हरकत करेगा, रुकेगा, उस वजह से बैटर से गलती होने के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। बाकी पेसर्स को स्विंग मिलता है विद न्यू बॉल, और साथ ही वेदर रहेगा, एटमॉस्फेयर ऐसा रहेगा, तो कंडीशन को देखते हुए स्विंग थोड़ा सा ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। तो 1 से 4 ओवर तक स्विंग यहाँ पे मोस्टली मिलता है। तो आज के मैच में देखो वेदर को देखते हुए यहाँ से मैं कहूँगा स्टार्टिंग के 1 से 6 ओवर यहाँ पे न्यू गेंद के लिए यहाँ पे जो बल्लेबाज रहेंगे उनके लिए चैलेंज काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है। तो टॉप ऑर्डर में से आप किसी बल्लेबाज को ड्रॉप करना चाहते हो तो आप ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ से देखो रहाणे स्विंग के अगेंस्ट फंसते हैं, क्विंटन डिकॉक काफ़ी ज़्यादा तंग आते हैं स्विंग के अगेंस्ट, स्पेशली हेजलवुड एंड भुवी ने काफ़ी परेशान किया, तो इनमें से भी ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। फिलिप सॉल्ट एंड विराट कोहली में से भी किसी एक बंदे को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ठीक है। बाकी लास्ट के 10 मैचेज की बात करूँ, यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने 60 विकेटें निकाली, स्पिनर्स ने 46 विकेटें निकाली हैं। तो बैलेंस कॉम्बिनेशन रहा है। लास्ट जो यहाँ पर इंडिया का एंड इंग्लैंड का सीरीज खेला गया था उसके अंदर तेज गेंदबाजों ने 6 विकेट एंड स्पिन गेंदबाजों ने भी 6 विकेटें निकाली थी। तो विकेट काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देखने को मिला था, लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट जो विकेट था वो स्पिन को ज़्यादा फेवर कर रहा था। ठीक है, स्पिनर्स को ज़्यादा टर्न देखने को मिल रहा था कोलकाता के अंदर, और बल्लेबाजी के लिए स्पेशली सेकंड इनिंग में विकेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा था। ठीक है, लेकिन इस सीज़न ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो ड्यू फैक्टर की वजह से था। लेकिन इस सीज़न जो रूल चेंज हुआ है, न्यू की सेकंड बॉल आपको मिल जाएगी अगर ड्यू ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ड्यू का नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही इनिंग के अंदर आपको स्पिन होता हुआ देखने को ज़रूर मिलेगा। चेजिंग टीम को एडवांटेज मिलता था, लेकिन अभी देखो उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर बॉल सूखा मिल जाएगा तो फिर वो एडवांटेज ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। हेड टू हेड में बात करूँ, कोलकाता ने काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज लेके रखा है। लास्ट के 10 मैचेज में बात करूँ तो यहाँ पे 6 मैचेज कोलकाता ने विन किए हैं, और आरसीबी को यहाँ पे देखो 4 ही विन करने को दिया है। ठीक है। अगर ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो या फिर स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखो क्या कि ग्रैंड लीग टीम अगर बना रहे हो, ठीक है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में देखो फिलिप सॉल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। हाँ, अगर स्पेंसर जॉनसन खेलता है तो देखो इनके लिए चैलेंज जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट आर्म एंगल के अगेंस्ट आपने देखा होगा हर्षदीप ने भी इनको काफ़ी तंग किया है, तो कुछ कॉम्बिनेशन में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। लेकिन स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैदान पे काफ़ी खेलना है और ये मैदान इनको काफ़ी ज़्यादा रास भी आता है, उस वजह से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है। क्विंटन डिकॉक भी बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहेगा, स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएंगे, और सामने कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर भी नहीं रहेगा जो विद द न्यू बॉल बॉलिंग कर सके, तो कहीं ना कहीं क्विंटन डिकॉक को भी एक अच्छा स्टार्ट मिल सकता है। हालांकि देखो हेजलवुड का जो बाउंस है और एक ही टप्पे को पकड़ के चलते हैं हेजलवुड, वो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। लेकिन हेजलवुड अगर नहीं खेलते, फुल्ली फिट नहीं होते, तो क्विंटन डिकॉक का आज बल्ला अच्छा चल सकता है। विराट कोहली इंपॉर्टेंट रहेंगे, वेंकटेश अय्यर इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोनों ही खिलाड़ियों का इस मैदान पर भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, और इस जो फॉर्म भी लेके आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छा फॉर्म है। डोमेस्टिक में वेंकटेश अय्यर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी में कंटिन्यू फॉर्म में दिखे हैं, तो दोनों को ही रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। रसल इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि बैट एंड बॉल दोनों से काम करके देने वाले हैं। लिविंगस्टोन इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैट एंड बॉल दोनों से काम करके देने वाले हैं। और सुनील नारायण देखो ओपन करते हैं तो मस्ट पिक रहेंगे, और अगर ओपन नहीं करते तो आप देखो कुछ कॉम्बिनेशन में इनको रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का। ठीक है, तो यहाँ से वरुण चक्रवर्ती इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 7 से 8 प्लेयर, देखो 7 से 8 प्लेयर आपके लिए फिक्स रहने वाले हैं। देखो मैं अभी आपको ड्रीम लेन के ऊपर भी सेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जानी चाहिए।
यहाँ से देखो फ्लिप सोल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्विंटन डिकॉक को मैंने जो बताया इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन के अंदर आपके लिए एक अच्छी पिक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा देखो विराट कोहली, रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर। ठीक है, रजत पाटीदार को मैं फिक्स कैटेगरी में नहीं रख रहा पहली बात तो। यहाँ पर देखो रसल, लिविंगस्टोन दोनों ही फिक्स रहेंगे, और यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को मैं फिक्स रखना चाहूँगा। ये 7 खिलाड़ी मेरे लिए फिक्स रहेंगे। 8वां मैं देखो सुनील नारायण को भी अभी फिक्स रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रोबेबली लग रहा है कि सुनील नारायण को एज ए फ्लोटर के तौर पे ऊपर प्रमोशन भी मिल सकता है। तो उस वजह से देखो 8 प्लेयर आप फिक्स रख सकते हो। ठीक है, ये 8 खिलाड़ी आप फिक्स लेके चलो। अभी ग्रैंड लीग में प्लेयर्स का रोटेशन कैसे करना है, देखो रिस्की प्लेयर हमें चाहिए, क्योंकि हमने देखो सेफेस्ट खिलाड़ी हमने फिलिप सोल्ट है, क्विंटन डिकॉक है, विराट कोहली है, आपके पास में वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, रसल एंड लिविंगस्टोन देखने को मिल रहे हैं। अभी देखो ड्रीम इलेवन के ऊपर नियम चेंज हुए हैं, जिसके अंदर आपको बैटिंग से एडवांटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा डेथ बॉलर आप ज़रूर रखना, बाकी आप बॉलर कोई ड्रॉप करना चाहते हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोलकाता की पहले गेंदबाजी है, तो उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, हर्षित राणा आपके लिए मस्ट पिक हो जाएगा, क्योंकि डेथ में गेंदबाजी करेगा। वरुण चक्रवर्ती भी एक 16 या 17 ओवर में एक ओवर डाल देता है, तो वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सुनील नारायण को भी डेथ में भी यूज़ किया जाता है, मिडल फेज में भी यूज़ किया जाता है। रसल बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से रोल रहेगा, तो इसलिए रसल को लेके चलना बनता है। अभी यहाँ से बात आती है एक और बल्लेबाज लेने की। ठीक है, तो आप टॉप ऑर्डर से बल्लेबाज रहाणे एक रिस्की पिक के साथ में जा सकते हो, यूनिक पिक में। ठीक है, इसके अलावा जितेश शर्मा के साथ में जा सकते हो। ठीक है, आरसीबी की साइड से रजत पाटीदार के साथ में जा सकते हो। ठीक है, ये सेफेस्ट चॉइस में रहेगा। ठीक है, तो रजत पाटीदार कुछ कॉम्बिनेशन में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, कि देखो एक एज ए कैप्टन के तौर पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, और उस प्रेशर में ये माइंड में रहेगा कि मैं कैप्टन हूँ, टीम को भी लीड करना है, काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, और जिम्मेदारी को कैसे संभालना है, प्लस परफॉर्मेंस देना है। तो उस चक्कर में देखो काफ़ी बार स्टार्टिंग के 1 से 2 मैचेस में फ्लॉप भी जा सकता है, तो उस वजह से आप ड्रॉप करने का रिस्क भी जरूर लेना पाटीदार के ऊपर। ठीक है, सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है, और फ्लॉप हो जाता है तो हमारे लिए एक एडवांटेज बन जाएगा। अभी के लिए देखो पाटीदार की बजाय मैं यहाँ से जितेश शर्मा को ले रहा हूँ, क्योंकि स्पिन को काफ़ी अच्छा खेल सकता है डीप में। और हाँ देखो पाटीदार भी स्पिन को काफ़ी बेहतर खेलता है, ऐसा नहीं करा स्पिन को अच्छा नहीं खेलता, लेकिन वो माइंडली प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं फंस भी सकता है। यहाँ से अजिंक्य रहाणे को लेके चलाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हो जाती है, ये प्लेयर हमारे फिक्स हो जाते हैं। किसके लिए? ग्रैंड लीग के पहले कॉम्बिनेशन जिसके अंदर हम बना रहे हैं, इसके लिए कि यहाँ से कोलकाता की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है उस सिचुएशन के आधार पे। तो कैप्टनसी, वॉइस कैप्टनसी की बात करूँ तो कैप्टनसी में आप देखो किसे ट्राई कर सकते हो। कैप्टनसी में आप वॉइस कैप्टनसी में वेंकटेश अय्यर के साथ में जा सकते हो, कैप्टन आप रसल को बना सकते हो। ठीक है, या फिर आप फिलिप सोल्ट या फिर क्विंटन डिकॉक में से कैप्टनसी वॉइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो अगर बैटिंग के फेवर में रखना चाहते हो, या फिर अगर देखो आपको थोड़ा रिस्की कॉम्बिनेशन बनाना है कि भाई देखो आरसीबी का टीम है वो स्पिन के अगेंस्ट फंस जाएगा मिडल फेस में, तो वरुण चक्रवर्ती एंड क्विंटन डिकॉक के साथ में जा सकते हो। हालांकि देखो बॉलर्स के पॉइंट थोड़े से कम हुए हैं ड्रीम इलेवन में, लेकिन आपको वो चीज़ अप्लाई ज़रूर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बॉलर्स परफॉर्मेंस नहीं देंगे, वो ओनली फैंटेसी में पॉइंट घटे हैं, बॉलर्स परफॉर्मेंस देंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा और भी यूनिक बनने वाला है। सेम ही चीज़ अगर देखो आरसीबी की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो उस सिचुएशन में आप क्या ट्राई कर सकते हो, हर्षित राणा के बजाय यहाँ पे आप भुवनेश्वर कुमार को ट्राई कर सकते हो, सुनील नारायण के बजाय आप यहाँ से जोश हेजलवुड को लेके चल सकते हो। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जितेश शर्मा को हटा के आप देखो यहाँ से, और रहाणे को हटा के, क्योंकि टॉप ऑर्डर में दोनों ही स्विंग गेंदबाज बॉलिंग करेंगे, तो रहाणे एंड क्विंटन डिकॉक में से एक विकेट जाना तय है। दोनों ही क्वालिटी गेंदबाजों को लेकर चलो, रिंकू सिंह को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फर्स्ट बैटिंग में रिंकू सिंह का रोल बढ़ सकता है। कैप्टनसी, वॉइस कैप्टनसी में बात करूँ तो कैप्टनसी देखो विराट कोहली को दे सकते हो, क्योंकि चेजिंग मास्टर है विराट भाई, और चेज में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देता है। या फिर फिलिप सोल्ट के साथ में जा सकते हो, क्योंकि ये मैदान इनको काफ़ी ज़्यादा रास आता है। तो वॉइस कैप्टनसी लिविंगस्टोन को दिया हूँ, क्योंकि मिडल फेज में कहीं ना कहीं देखो लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हैं और 1 से 2 विकेट निकाल के दे सकता है। प्लस बैटिंग आ जाएगी, क्योंकि कोलकाता का जो बॉलिंग अटैक है वो भी स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से इस तरह का कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फाइनल कॉम्बिनेशन देखो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फिक्स किस प्रकार से प्लेयर को रखना है, रिस्की प्लेयर किस प्रकार से लेके चलना है, सब कुछ मैंने इसीलिए आपको वीडियो में क्लियर किया है। स्मॉल लीग खेल रहे हो तो देखो ये 7 खिलाड़ी, साथ ही 8वां सुनील नारायण भी लेके चलो, तो ये 8 खिलाड़ी आपके लिए फिक्स रहेंगे। 9वां, 10वां एंड 11वां 3 खिलाड़ियों की बात आती है। 3 खिलाड़ियों में से आप देखो रजत पाटीदार आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, सेफेस्ट चॉइस। एंड सेकंड चॉइस के अंदर मैं कहूँगा डेथ बॉलर,
आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। जो भी टीम पहले गेंदबाजी कर रही है उसका डेथ बॉलर आपके लिए सेकंड चॉइस रहेगा। और थर्ड चॉइस के अंदर आप कोई भी अपना प्लेयर रख सकते हो, जिसके अंदर आपके लिए सेफेस्ट चॉइस के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा भुवी देखने को मिलेगा, हेजलवुड देखने को मिलेगा, एंड जो यूनिक चीज़ के अंदर आपको अजिंक्य रहाणे रख सकते हो, जितेश शर्मा रख सकते हो, रिंकू सिंह रख सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके जरूर पूछ लेना। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाइयों, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन से भरे हुए वीडियो कंटिन्यू यहाँ पे अब आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।